हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही है। पहले ही हम एक बेहतरीन लाइन से शुरुआत कर रहे हैं और आपने थंबनेल में भी देखा है कि सारा वक्त लगा दो अपना वक्त लाने में। मैंने आपको टेलीग्राम पे पोस्ट किया था मॉर्निंग में जब मैं उठी और पढ़ाई करने बैठ गई थी, लेकिन लाइटें नहीं थी तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की जीजीडी से जो टेस्ट सीरीज़ थी वो की थी, क्योंकि लाइटें नहीं थी। कल बारिश आई थी और आप देख रहे हो मैं किचन में काम कर रही हूँ, पहले सफाई कर रही हूँ, क्योंकि देखो कल आंधी थी, बारिश थी तो गंदा हो गया था और गंदगी में तो खाना बना नहीं सकते ना। जहाँ सफाई है वहाँ विद्या भी होगी, मेरा मानना ये है। जबकि सब बोलते हैं कि जहाँ सफाई होगी वहाँ लक्ष्मी होगी, लेकिन मैं मानती हूँ जहाँ सफाई होगी वहाँ विद्या होगी, और जहाँ विद्या होगी वहाँ लक्ष्मी अपने आप आएगी। जिसने कभी विपत्तियाँ नहीं देखी उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होता। देखो, जिसको सारी फैसिलिटी मिलती है ना, वो थोड़ी मेहनत से जी चुरा लेते हैं और उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वो क्या कर सकते हैं। और देखो, जैसे कि हाउसवाइफ तो अपनी परिस्थितियाँ देखती ही है, उन्हें पढ़ने भी कम दिया जाता है, समय भी नहीं दिया जाता, तो वो तो विपत्तियाँ देखती है। तो और जब वो माँ बनती है तो दुगनी ताकत से अपना काम करती है, तो उन्हें तो अपनी ताकत का एहसास हो ही जाता है। घर के काम को मैनेज करते हुए पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन देखो मैं पढ़ रही हूँ और मैंने जैसे पहले ही बताया कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश रखूँगी कि इस बार मैं अपना टारगेट अपने फर्स्ट ग्रेड के लक्ष्य को क्रैक करूँ, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं है क्रैक करने के अलावा। बहुत देख लिया हमने कि बस जब तक हम असफल होते हैं तो हमें सिर्फ ताने सुनने को ही मिलते हैं। और आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हाँ, हम नई जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो प्रॉब्लम तो देखो होती ही है, शिफ्ट होने में भी टाइम लग जाता है, तो पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस पढ़ाई को मुझे बैलेंस में लाने के लिए, जब मैंने शुरू कहा था वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के पढ़ना होगा। और मुझे पढ़ने, घर के काम को और बच्चे को सब कुछ मैनेज करते हुए मैं पढ़ाती भी हूँ। मेरा खुद का एक और चैनल है सक्सेस पॉइंट करके, जहाँ मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, साइकोलॉजी भी पढ़ाऊँगी। फर्स्ट ग्रेड की कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कर सकूँ ज्योग्राफी, तो वो भी मैं कर रही हूँ। तो मैं अपने काम को देखो जितना स्पीड में दिख रहा है ना, उतनी स्पीड से होता नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। वो इसलिए कि देखो वीडियो लंबा बन जाएगा, क्योंकि घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते। फिर भी मैंने आज समय पे काम ख़त्म किया था, यूँ लेके बैठी नहीं रही। मॉर्निंग में भी जल्दी उठ गई, पता था कि लाइटें नहीं है तो बुक खोल के नहीं पढ़ सकती, लेकिन टेस्ट सीरीज़ तो हम कर ही सकते हैं ना। तो मैंने जीजीडी ऐप से कर ली है। जिनके नहीं ली भी है वो टेस्ट सीरीज़ ले लो, एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी है। और अगर देखो, एक तो कम रेट में ही मिल रही है और बहुत ही अच्छी है, और व्याख्या भी दी हुई उनमें शानदार। राजस्थान अध्ययन और एनसीईआरटी ज्योग्राफी मेरे दोनों ली हुई है। अब मुझे हिस्ट्री की भी लेनी है, मैंने अभी ली नहीं है, लेकिन मैं लेना चाहती हूँ। बीच बीच में मेरा बच्चा आ जाता है तो डिस्टर्ब कर देता है, वीडियो पूरा नहीं बना पाती हूँ। जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है, देखो मैंने बर्तन वगैरह सब स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने देखो लिखा हुआ है कि मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। हमने तो बस अब ठान ही लिया है कि हमें जीतना ही है। तो देखो, ये बात मैं एक बार नहीं बहुत बार बोल चुकी हूँ, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, और आपको करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। हाउसवाइफ की बात नहीं करी मैं, उन सब की बात कर रही हूँ जिनकी परिस्थितियाँ ऐसी है कि वो पढ़ ही नहीं पा रहे, लेकिन उन्हें टाइम निकालना ही होगा। हाउसवाइफ और मदर कितनी कोशिश करती है, जब उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है वो कितनी कोशिश करती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हर छोटे छोटे स्लॉट में उनको टाइम मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं। देखो, मैं यही कहूँगी हाउसवाइफ को कि अगर आपको समय कम मिल रहा है तो जब बच्चा सोए तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप नोट्स बनाने में लगाएं, क्योंकि वीडियो देखने में देखो टाइम भी लगता है, और बीच बीच में बच्चा आएगा तो अपन सुन भी नहीं पाएंगे, बना भी नहीं पाएंगे। और जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे फर्स्ट पेपर के और आप नोट्स बना रहे हैं वो बना लो। और मैंने पहले बताया है कि मैथ्स कहाँ से करनी है, मैंने लिंक भी शेयर की है अपने पिछले वीडियो में, इस वीडियो में भी कर लूँगी। पेपर 2 में जैसे कि मेरे पास कमेंट आया था कि प्रैक्टिकल कहाँ से करें या पॉलिटिकल कहाँ से करें, तो उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी आप वहाँ से देख लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि कोई चीज़ हम परचेज़ नहीं कर सकते तो हम फ्री में क्लासेस कहाँ से पढ़ें, तो वो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको कोशिश करूँगी हर चीज़ को फ्री में देने की, और मैं खुद क्लासेस दे ही रही हूँ। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल का लिंक देख लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो, शेयर सब्सक्राइब लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा हाँ आप लोग भी पढ़ रहे हैं,
मुझे भी सपोर्ट मिलेगा कि हाँ सबको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। देखो कौन किस चीज़ से मोटिवेट हो जाए, किसकी रुकी हुई ज़िंदगी को रफ्तार मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन सी बात किसको छू जाए और वो शुरुआत कर दे। तो देखो मैंने जल्दी ही अपना काम भी फिनिश कर दिया है। आप वीडियो में देख ही रहे हो कि हाँ मैं पूजा पाठ करके फिर मतलब अपने काम में लग जाती हूँ डेली रूटीन में कि हम मुझे पढ़ना क्या है, मेरा रूटीन ख़त्म हो गया है। ये देखो 9:30 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो गया। देखो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे ना कि हम जल्दी काम ख़त्म करें तब तक ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि इस बीच में मेरे पास बच्चा नहीं आया या मैं नहाई धोई नहीं हूँ या कपड़े नहीं धोए। मैंने सारा काम किया है, पोछे भी लगाए हैं और 9:46 पे मैं पढ़ने भी आ गई हूँ। आज 25 है तो मैं पढ़ने भी बैठ गई हूँ। और देखो लिखा है कि तैयारी जितनी मजबूत होगी सफलता उतनी भरपूर होगी। मतलब तैयारी हमें बहुत मजबूत रखनी है। तो देखो मेरी इतने दिन से थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही थी, तो मैंने जो भी पीछे पढ़ना ना उसको रिवीजन में दे रही हूँ 5-5 10-10 मिनट में। जैसे मैंने मुगल काल भी पढ़ लिया था, गुप्त काल भी पढ़ा था, 1857 की क्रांति पढ़ी, फिर नया टॉपिक पढ़ा। इस तरीके से मैंने उसको रिवीजन में लेते हुए पढ़ा है। देखो 5-10 मिनट में कुछ नहीं होता और रिवीजन हो जाएगा ना तो हमारी तैयारी मजबूत होगी। और देखो तैयारी मजबूत करने के लिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। किसी दिन मैं वीडियो में ये बता दूंगी कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ में अगर कोई व्याख्या में एक्स्ट्रा चीज़ दिखती है या क्वेश्चन में दिख रही है तो वो आप चीज़ हमेशा अपने नोट्स में ऐड करें। जब रिवीजन करोगे तो वो वापस हो जाएगा और क्वेश्चन पेपर वापस करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे और फिर आपकी मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम रैंक दिखाता है, उसके बाद वही रैंक वापस शो होती है, बार बार चेंज नहीं होती है। मैंने देखो 1857 की क्रांति है उसका भी रिवीजन किया। और मैंने कल आपको बताया कि तैयारी अगर शून्य से शुरू करते हैं तो कैसे करनी चाहिए, कि अपने नोट्स वोट्स बनाने हैं तो पहले से प्रिपेयर रहे। कैसे पढ़ना, अपना टाइम शेड्यूल रखें। जो देखो हाउसवाइफ नहीं है दूसरे तो वो अपना टाइम फिक्स रख सकते हैं, हम इस समय ये पढ़ेंगे, लेकिन हाउसवाइफ टाइम फिक्स नहीं रख सकती, लेकिन सब्जेक्ट तो फिक्स कर सकती है ना कि ये सब्जेक्ट उनको आज के दिन में करना है। अगर देखो उसी दिन नहीं हो तो ऐसा नहीं करना है कि नेक्स्ट डे करें, हमें उसी दिन करना है, चाहे हमें नाइट में जगना पड़ जाए या मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ जाए। मैं अपने ज्योग्राफी सेकंड पेपर को बराबर टाइम देती हूँ। जिसके नोट्स नहीं है उसको बनाती हूँ, जो नोट्स बने हुए हैं पुराने उनमें कुछ ऐड करना है तो करती हूँ। पहले की बुक को रिवाइज़ कर रही हूँ, साथ में बच्चे को भी रख रही हूँ। अगर वो सोता है तो मैं पढ़ती हूँ। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है और सफलता के करीब ले जाता है, मतलब मजबूती देता है हमको। और देखो मैंने ना ज्योग्राफी में जैसा मैंने बताया आपको उसी तरीके से मैं भी पढ़ती हूँ। और क्षमता कैसे बढ़ती है, मतलब जितनी अपन को कठिन परिस्थितियाँ होती है ना हमारी, उतनी हमको हमारी मेंटली हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हाँ हमें पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना। तो मैंने नाथ के क्वेश्चन भी करती हूँ, जो मैंने पुराने किए थे मुझे कम टाइम मिला और बीच में मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी तो मैंने वापस से सारे किए। एक दिन भी मैंने उन चीज़ों को छोड़ा नहीं है। और मैंने आपको कहा था अरिहंत से भी मैं एक साथ निकालूंगी, तो मैंने वो भी किया है। देखो जैसा मैंने आपको बताया है मैं वैसा उस अनुसार चले जा रही हूँ और कर रही हूँ, और आप भी इस अनुसार करोगे तो देखो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। हम कोशिश कर सकते हैं और करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते, जब तक हमें हमारा लक्ष्य मिल नहीं जाता। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि गाइड करने वाले पीछे रह जाते हैं और जिनको गाइडेंस मिलता है वो सफल हो जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है। तो देखो हम अपनी कोशिश तो पूरी करेंगे। मैं एक भी सब्जेक्ट ऐसी चीज़ छोड़ती नहीं। जैसे देखो आप देख रहे हो कि मैं मैथ्स का 3रा वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि जब मुझे समय मिलता है ना, इतने टाइम से मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी नहीं कर पाई, तो मैं एक दिन में एक वीडियो एक्स्ट्रा कर लो, या कोई और आधा ले रखा है तो दूसरे दिन उसको और ऐड कर लो। हर प्रयास करेंगे जीत के लिए। तो देखो मैं खाना खाते खाते मैंने आपको जैसे बताया था कि कोई वीडियो सुन लो, तो मैं नेट एग्ज़ाम देना चाहती हूँ तो मुकेश पांचली के मैं नेट की वीडियो भी मैं सुनती हूँ फर्स्ट पेपर के, और क्वेश्चन पेपर भी निकालती हूँ। जितना मुझे समय मिलता है उतना मैं देखती ही जाती हूँ। और बीच बीच में ऐसा नहीं मैंने बच्चे को नहीं रखा, बच्चे को भी रखती हूँ। एनसीईआरटी की क्लासेस मैं उत्कर्ष से कर रही हूँ, वो मेरे ऐप में है, आप खुद देख लीजिए। क्लास का शेड्यूल अभी मैंने देखा नहीं है क्योंकि आज ही स्टार्ट हुआ है। तो जैसे मैंने ज्योग्राफी का भी किया और साइंस का किया, मैं यहाँ से कर रही हूँ। और जीजीडी के पास जो साइंस क्लासेस फ्री में है वो भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं